hey guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals and this is the third video under the GST series। तो लास्ट टू वीडियोस में सबसे पहले तो हमने बेसिक्स ऑफ जीएसटी देखा था कि टैक्स क्या होता है, कौन कलेक्ट करता है, क्यों करते हैं एंड कितने तरीके का होता है। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, मतलब जीएसटी की कहानी कहाँ से चालू हुई थी और कहाँ तक वो चली थी। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंडिया के अंदर जो जीएसटी है वो डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टैक्स कलेक्ट करेंगे। सो इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल इन अ व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है इंडिया के अंदर टू टीयर गवर्नमेंट है। The one is the central government and the other is the state government। तो टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इसी बेसिस पर हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करेगी। कंसिक्वेंटली सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक वर्ड आया टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगाया गया, टिल नाउ नहीं लगाया गया। तो जो भी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होगा, या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे या दोनों ही होंगे और बोथ, विच टेक्स प्लेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो इसको जरा समझ लेते हैं। जीएसटी के अंदर दो तरीके की सप्लाई है। द वन इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई and other is interstate supply। अगर ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट हो रहा है, ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट है, मतलब मिस्टर ए थे जो कि है मैन्युफैक्चरर और ये कानपुर में रहते हैं, कानपुर यूपी का पार्ट है, ठीक है, और एक है मिस्टर जेड जो कि होलसेलर हैं और ये रहते हैं मान लो लखनऊ में। लखनऊ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द यूपी। तो खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, इट मीन्स ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग विद इन द स्टेट। यूपी का खरीदने वाला है, यूपी का ही बेचने वाला है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। और यहां पे हम बोलेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में दे रखी है बहुत डिटेल में, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे, मतलब आगे डिस्कस करना ही है ऑब्वियसली। दूसरी तरफ है इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, इसमें एक बात तो ध्यान रखना, अगर ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट है या फिर विद इन अ यूनियन टेरिटरी है तब भी हम उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही बोलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? नाम देखो, इंटर मतलब बीच में, बिटवीन व्हाट, स्टेट 1 और स्टेट 2। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर? आसान है। सेम तरीके से अगर ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हो रहा है जो कि अलग अलग है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी हम बोलते हैं क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। सेम अगर यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट में हो रहा है तो ऐसे भी ट्रांजैक्शंस को क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। वन मोर थिंग, अगर फॉरेन टेरिटरी से सामान आया किसी भी स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में, ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट है, विद इन अ यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, बिटवीन फॉरेन टेरिटरी एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इसी के बेसिस पे हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है। जो हमारे इंट्रा स्टेट होते हैं ना, यहां पे दो टैक्स लगते हैं। द वन इज द सीजीएसटी एंड अदर इज द एसजीएसटी। नेम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर स्टेट नहीं है तो वहां पर यूटीजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन जो इंटर स्टेट होता है सिर्फ उसमें एक ही लगता है, विच इज द आईजीएसटी।
सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट करती है। आईजीएसटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आईजीएसटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो इसमें 2 टीयर स्ट्रक्चर कहाँ है, डुअल जीएसटी कहाँ है? तो जीएसटी क्या है ना, एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब है, मान लो सामान बना उत्तर प्रदेश में लेकिन उसका कंजप्शन दिल्ली में हुआ जाके, तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। अगर बन यूपी में रहा है, कंज्यूम दिल्ली में हो रहा है, तो टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट। क्लियर? अब गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट ना हो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी के फॉर्म में जीएसटी कलेक्ट करता है। बाद में जहां पर फाइनली कंजप्शन हो रहा होता है, उस गवर्नमेंट को ये जो जीएसटी का पोर्शन होता है उसका, उसे ट्रांसफर कर देती है या उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस तरीके से डुअल जीएसटी का जो मॉडल है वो यहां पर फॉलो होता है। क्लियर है? तो अभी तक आई थिंक मैंने बेसिक सारे डिस्कस कर दिए हैं। चलो आगे देखते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि इसके अंदर डुअल जीएसटी है। देखो टॉपिक क्या चल रहा है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर काफी सारी चीजें हैं। पूरा जीएसटी इसी फ्रेमवर्क में निपटाने की कोशिश करेंगे, जो जीएसटी के बेसिक्स होंगे, तो अच्छे से समझना इसको। तो सबसे पहले हमने डुअल जीएसटी समझ लिया। डुअल जीएसटी के बाद ये आते हैं हमारे एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एक एक करके देखेंगे। सो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, ये हमने समझ लिया। एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू द एग्जाम्पशंस देयरऑफ। देखो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सभी को टैक्सेबल बोला गया है, लेकिन कुछ में एग्जाम्पशंस है। एग्जाम्पशंस का मतलब है जैसे हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उन पे जीएसटी नहीं लगता, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन उस पे जीएसटी नहीं लगता। ऐसी काफी सारी चीजें और मतलब गिनी चुनी चीजें और हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता, उन्हें हम देखेंगे आगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं। सो जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। वन मोर थिंग, जीएसटी के अंदर जो रेट्स है, रेट्स ऑफ जीएसटी, वो पता है कितने हैं? सबसे पहले तो है हमारे पास 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो जब बात आती है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की, मींस इंट्रा स्टेट सप्लाई की, तो इसमें जो जीएसटी के रेट्स हैं उन्हें आधे आधा बांट दिया जाता है। मतलब अगर हम 5% स्लैब की बात करें तो इसमें 2.5% हमारा सीजीएसटी होगा और 2.5% एसजीएसटी होगा। सेम यहाँ पे 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, मतलब जो भी टैक्स है वो आधा आधा सेंटर एंड स्टेट में बढ़ जाएगा। 28 की बात करें तो 14% एसजीएसटी एंड 14% सीजीएसटी। सो अब शुरू कर सकते हैं। सीजीएसटी levied and collected by the central government on intra-state supplies of taxable goods and or services। एंड और इसलिए लिखा है, या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे या दोनों होंगे। ठीक है, तो सीजीएसटी समझ में आ गया कौन लेवी एंड कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से पर? इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर सिर्फ। एसजीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यूनियन टेरिटरीज जो है ना वो विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर है। सिंपल सा मीनिंग, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनका चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिसका चीफ मिनिस्टर होता है उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स। और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनमें चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं खुद के, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ऐसे को बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स। तो अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट है या ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसमें लेजिस्लेचर्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड कश्मीर। कश्मीर इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी। कश्मीर का अलग चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करा जाता है, सो इट इज विद द लेजिस्लेचर। सेम दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल सर, तो वहां पर भी क्या है? यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। पुडुचेरी में भी ऐसा ही है। तो एसजीएसटी लेवी एंड कलेक्ट करा जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स ऑन
intra-state supplies of goods and or services. Clear? Now UTGST. Levied and collected by the union territories without legislatures. बाकी की जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनमें लेजिस्लेचर नहीं है, 3 को छोड़कर. कौन सी 3? दिल्ली, पुडुचेरी एंड कश्मीर. ऑन इंट्रास्टेट, ये ध्यान रखना, यूटीजीएसटी भी किस पे लगता है? इंट्रास्टेट पर लगता है. ऑफ सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज. नाउ आईजीएसटी. levied and collected by the central government on interstate supplies of taxable goods and services. In short, IGST is sum of CGST and SGST or sum of CGST or UTGST. But it is levied by the center on all interstate supplies. Obviously, interstate टैक्सेबल सप्लाईज, जिस पे टैक्स लगेगा सिर्फ वही आएंगे इसके अंदर. सेंटर कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उस स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज को जहां पे वो कंजप्शन हो रहा होता है. इसे एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. अगर ट्रांजेक्शन विद इन अ स्टेट है तो इसमें क्या लगेगा? स्टेट है ना, तो इसमें सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा. अगेन स्टेट 2 है, यहां पर अगर ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा. अगर ट्रांजेक्शन विद इन यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेचर तो यहां पे सीजीएसटी लगेगा प्लस यूटीजीएसटी लगेगा. इतना तो क्लियर है. अगर ट्रांजेक्शन स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में हो रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करती है और वो कलेक्ट करती है आईजीएसटी. अगर स्टेट 2 से यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, इंटर स्टेट है, तो यहां पर भी आईजीएसटी लगता है. अगर ट्रांजेक्शन फॉरेन टेरिटरी से यहां पर हो रहा है, मतलब इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो यहां पर भी क्या लगेगा? आईजीएसटी. अगर फॉरेन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में आ रहा है तब भी क्या लगेगा? आईजीएसटी. इतना क्लियर है? इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा आई थिंक अच्छे से कि एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कब लगता है. चलो भाई थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं. बस हम ये पढ़ेंगे आज कि यूटीजीएसटी विदाउट लेजिस्लेचर एंड यूटीजीएसटी विद लेजिस्लेचर कौन से हैं. तो ये 3 तो हम पढ़ चुके थे, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी. मैंने कश्मीर बोल दिया था उस टाइम, जम्मू एंड कश्मीर है. तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जिनके खुद के चीफ मिनिस्टर हैं. विदाउट लेजिस्लेचर के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये सारे आते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे. उसके बाद हम लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क और डिस्कस करेंगे इंडिया का, वहां पर इसे एक बार और देख लेंगे. तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि डुअल जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी के क्या रोल है, क्या क्या होता है. 2 तरीके की सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई. वहां पर कौन से टैक्स लगते हैं वो हमने इस डायग्राम से अच्छे से समझ लिया. एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट. So till then, bye bye and take care. And guys, if you like this video, hit the like button, subscribe to the channel and share with your friends.